व्हाट इज़ थायराइड या थायराइड ग्लैंड क्या है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये हम इसको इस तरीके पे अपने जितने भी हमारे लेक्चर्स होते हैं या लोगों को हम जब गाइड कर रहे होते हैं तो उनको ये समझाते हैं कि थायराइड ग्लैंड इज़ द बटरफ्लाई शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड ऑफ द फ्रंट ऑफ द नेक। ये हमारी जो गर्दन है, चिन है, इसके नीचे वाला फ्रंट वाला जो हिस्सा है यहाँ पे होता है। इट प्रोड्यूस हार्मोन T3 T4। ये T3 और T4 हार्मोन्स जो हैं वो उसको एक तो आयोडीन और दूसरा थायरोक्सिन जो है उसको जो प्रोडक्शन उसकी करते हैं। दैट रेगुलर मेटाबॉलिज्म एनर्जी प्रोडक्शन ग्रोथ हार्मोन्स बाय द टेम्परेचर। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है या आपकी बॉडी के अंदर जो सिस्टम एक चल रहा होता है जिसमें हमने देखना है कि एनर्जी को, आपकी ग्रोथ हार्मोन्स को, आपके यानी जिस्म की नशोनुमा को, इन सारे जो मामलात होते हैं इसको हैंडल करता है आपका थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड बेसिकली बटरफ्लाई शक्ल का होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि गर्दन के अगले हिस्से में मौजूद होता है। और थायराइड ग्लैंड जो है वो मेटाबॉलिज्म, तवानाई, नशोनुमा और जिस्म के दर्जा हरारत, थायरोक्सिन और आयोडीन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। यानी इनका जो काम होता है थायराइड का हमारी बॉडी के अंदर, एक तो ये गले के यानी चिन, आपकी जो ये थोड़ी है इसके नीचे, चिन के नीचे वाला हिस्सा, और जो आपकी नेक है उसका फ्रंट वाला हिस्सा, यहाँ पे ये बटरफ्लाई शेप का एक तितली नुमा जो शक्ल होती है उस तरह का ये ग्लैंड होता है यहाँ पे। तो अगर इसकी जो कारकर्दगी है वो रेगुलेट ना रहे, यानी या तो वो हाइपो में चली जाए कि लो हो जाए, या हाइपर में चली जाए कि ज़रूरत से ज़्यादा वो प्रोडक्शन हो जाए, तो दोनों सूरतों में आपकी बॉडी की तरफ डिफरेंट किस्म के रिएक्ट होते हैं और ये अपोजिट होते हैं। अगर वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है तो और इसकी टाइप्स है, अगर वज़न तेज़ी से गिर रहा है तो वो हाइपो और हाइपर के अंदर दोनों को हम अलग से देखते हैं। इसी तरह थायराइड की जब अकसाम की हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ थायराइड डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो उसमें फिर हमें एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि हाइपर थायरॉइडिज्म होता है यानी हाई उसको चला जाना, और दूसरी इसकी होती है हाइपो। हाइपर का मतलब है कि हाई है और हाइपो का मतलब है कि ये स्लो डाउन है। तो ये दो टाइप्स होती हैं जिसको लेके हम ये चल रहे होते हैं, और दोनों की फिर हमें कैफियत को देखना पड़ता है कि पेशेंट की कंडीशन के साथ साथ अब ये हाइपो का पेशेंट है या ये हाइपर का पेशेंट है, तो दोनों सूरतों में इसका इलाज भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म वो हालत है जिसमें थायराइड ग्लैंड की मकदार हार्मोन्स पैदा करता है और ज़रूरत से ज़्यादा यानी उसकी मकदार बार बार पैदा करता है और बढ़ जाती है। वजूहात इसकी जो होती हैं, यानी इसकी अगर कॉमन काजेज़ की बात करें तो उसमें यह होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, यानी आपकी बॉडी के सेल जो है वो आपकी बॉडी के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ के ज़रिए भी ऐसा होता है। इसी तरह आयोडीन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, यानी कुछ ऐसी बॉडी के अंदर जो आयोडीन हमें चाहिए होता है डिफरेंट किस्म के सॉल्ट के ज़रिए भी मिलता है, तो आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें भी हमें हाइपर में जो है वो हाइपरथायरॉइडिज्म के कंप्लेंट जो है वो पेशेंट को देखने में मिलती है। इसी तरह फिर हम ये देखते हैं कि फिर थायराइड की सर्जरी और इसकी जो है वो रेडिएशन भी हमें करनी पड़ती है सम टाइम। तो कुछ इसकी अलामतें होती हैं। सिम्टम्स की जब हम बात कर रहे होते हैं तो अलामतें जो हाइपर की होती हैं उसमें क्या होता है, एक तो मरीज़ को जो है वो फटीग, हर वक्त थका थका रहना, और दूसरा जो है वो पेशेंट को ये भी फील होता है वज़न में उसके इजाफा शुरू हो जाता है। नंबर 1 ये होता है कि फटीग है, थका हुआ है, वज़न में इजाफा है, फिर उसके बाद सर्दी ज़्यादा लगना, फिर उसके बाद कब्ज़ भी रहना, कब्ज़ के साथ डिप्रेशन का हो जाना, यानी कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, फिर उसके बाद है कि सर्दी ज़्यादा लगना, फिर डिप्रेशन हो जाना, और साथ में खुश्क जिल्द के ऊपर खुश्की का ज़्यादा होना और बालों का गिर जाना, ड्राई स्किन भी इसको कहते हैं, और फिर हेयर फॉल भी हो जाता है। अब जब हम ये हाइपो की बात कर रहे थे कि हाइपोथायराइडिज्म के अंदर ये सारी कंप्लेंट्स होती हैं, अब दूसरी जो है वो हम हाइपर की बात करेंगे। हाइपर के अंदर क्या होता है कि हाइपरथायराइडिज्म के अंदर भी इसकी कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। अब हाइपरथायराइडिज्म वो हालत होती है जिसमें थायराइड ग्लैंड ज़्यादा मकदार में हार्मोन्स बनाता है, हाइपो में यानी कम बनाता है और हाइपर में ज़्यादा बनाता है। तो हाइपर की जो काजेज़ होती हैं, कॉमन वजूहात होती हैं, वो क्या होती हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि ऑटो इम्यून तो एक इसमें ग्रेव्स होता ही है कि किसी वक्त जो है वो कुछ डिजीज़ ऐसी आ गई जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ होगी, लेकिन सम टाइम ये होता है कि थायराइड नूडल्स बन जाती हैं। फिर उसके साथ ये होता है कि आपकी एक्सेस आयोडीन इंटेक, यानी आपने आयोडीन का इंटेक ज़रूरत से ज़्यादा कर लिया, हाइपो में डेफिशिएंसी होगी और हाइपर में ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो चीज़ें
होगी। इसकी वजह से अब उसकी अलामतें जो होती हैं, वज़न में कमी, यानी आपका वज़न जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा गिरना शुरू हो जाता है और आपको पता भी नहीं चल रहा होता कि दिन ब दिन जो है वो आपके वज़न कम हो रहा होता है। तो वेट लॉस हो गया इसमें। फिर गर्मी बर्दाश्त ना होना, यानी आपको एक तो आम गर्मी हर बंदे को लग रही होती है, एक ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी का लगना, तो ये हाइपर की निशानी होती है कि आपको हाइपर थायराइडिज्म के अंदर आप कन्वर्ट हो चुके हैं। इसी तरह फिर हम ये देखते हैं कि आपको दिल की धड़कन जो है वो उसका तेज़ रहना। हमने समटाइम देखा कि लोग हमारे क्लिनिक्स पे आते हैं, वो कहते हैं मैं कई सालों से एंड्रोल खा रही हूँ या मैं खा रहा हूँ इसलिए कि मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो दिल की धड़कन अगर बढ़ती है तो फिर हमें ये देखना होता है कि ये थायराइड का मरीज़ है। अब थायराइड की आगे टाइप्स हैं कि हाइपो में है या हाइपर में है, वो तो डिपेंड करता है कि जब हर पेशेंट टू पेशेंट जब उसकी रिपोर्ट्स आती हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम लेके उसको आगे चलते हैं। तो इस तरह एक तो बेचैनी भी रहती है मरीज़ को, बेचैनी के साथ साथ उसको पसीना आना शुरू हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आता है और हाथ पाँव कांपने लग जाते हैं। तो ये वो कंडीशंस होती हैं जो हाइपर में होती हैं। हाइपो के अंदर क्या होता है कि हाइपो में ये चीज़ें डाउन होना शुरू होती हैं और हाइपर के अंदर ये चीज़ ज़्यादा सेंसिटिविटी इसकी बढ़ जाती है। तो इसी तरह हम ये देखते हैं कि फिर जब हमने इसको डायग्नोज करना होता है, तशखीस के लिए हमने यानी किसी मर्ज़ की तशखीस करनी है, डायग्नोज करनी है, तो फिर उसके अंदर क्या होता है कि हम इन चीज़ों को देखते हैं और साथ में फिर जो टेस्ट इसका ब्लड इन्वेस्टिगेशन होती है वो T3, T4, TSH, ये एक पूरी फाइल होती है जिसको करवाने के बाद हमें सम टाइम जो है वो थायराइड का स्कैन भी करवाना पड़ता है कि अगर हमने ब्लड रिपोर्ट्स करवा ली और उसमें चीज़ें नॉर्मल हैं और लेकिन थायराइड का साइज़ बड़ा हुआ नज़र आ रहा है या ये लग रहा है कि डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, तो फिर हम गले का जो आपका फ्रंट के ऊपर थायराइड होता है उसका एक स्कैन भी करवाते हैं। एक अल्ट्रासाउंड भी करवाया जा सकता है और उसका एक एक्सरे भी किया जा सकता है। दोनों सूरतों में उसको देखा जा सकता है कि इसके बढ़ने की वजूहत क्या है। इसके साथ ही बाज़ औक़ात थायराइड स्कैन अल्ट्रासाउंड किया जाता है, यानी T3, T4, TSH जो टेस्ट होते हैं उसके बाद स्कैन की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर हम उसको करते हैं। अब हाइपोथायराइडिज्म यानी हाइपो लो वाला जो थायराइडिज्म है वो क्या है, थायराइड क्या है और उसका इलाज कैसे होता है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि हाइपो की जब हम बात करते हैं तो हाइपो में हमें बहुत ज़्यादा मरीज़ मिलते हैं, हाइपर में भी मिलते हैं लेकिन हाइपोथायराइडिज्म के मरीज़ ज़्यादा मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे मरीज़ हाइपोथायराइडिज्म में हो तो उसका फिर क्या होता है कि हार्मोन्स बेसिकली उसकी रिप्लेसमेंट करनी होती है और हमें जो वो है वो बाहर से वो हार्मोन्स उनको देने होते हैं जिसकी डेफिशिएंसी हुई होती है और वो टैबलेट फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे लोगों का ये सवाल होता है कि अगर मुझे कोई थायराइड की गोली खानी पड़ गई तो मुझे कब तक खानी है और कब छोड़ सकता हूँ, कब नहीं छोड़ सकता। एक तो ये कि जब आपको ये मर्ज़ डिफ़ाइन हो गया कि आपको ये मरीज़ आप हैं, तो उसमें फिर क्या होगा कि आपको दवाई जो है वो फॉर टाइम खानी पड़ेगी, यानी लॉन्ग टाइम फॉर लाइफ। जब तक आप वो खाते रहेंगे, वो चूँकि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होगी कि आपकी बॉडी में उस हार्मोन्स की प्रोडक्शन या तो हाइपर बहुत ज़्यादा बन रही है या फिर बिल्कुल हाइपो है, एक दरमियाने दर्जे में नहीं है। तो हमने मेडिसिन की मकदार को दे के उसको नॉर्मलाइज करना होता है जिससे आपकी बॉडी की नशोनमा, आपकी बॉडी की ग्रोथ और आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है। तो जब वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, नॉर्मल पोजीशन में नहीं आएंगी, तब तक आपको मेडिसिन जारी रखनी पड़ेगी। उसके साथ ये होता है कि फिर ट्रीटमेंट के साथ हम ये देखते हैं कि जब हाइपरथायराइडिज्म का मरीज़ आता है हमारे पास तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी आपको आयोडीन या सर्जरी के ज़रिए भी उसका इलाज किया जाता है। समटाइम अगर साइज़ बढ़ गया तो साइज़ को काट के फिर भी उसका कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ता है। वो छोड़ते इसलिए हैं क्योंकि उसको पूरा नहीं निकाला जा सकता। एक आपका जो दाना है चने के बराबर या दाल के दाने के बराबर जो है वो आपका थायराइड छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अगर वो छोड़ेंगे नहीं तो प्रोडक्शन कैसे चलेगी। पूरे का पूरा थायराइड सर्जन नहीं निकालते और कुछ हिस्सा उसका छोड़ते हैं। छोड़ने का मकसद भी ये होता है कि बाहर से जो चीज़ें आपने टैबलेट फॉर्म में इसी हार्मोन्स को लेना है तो उसने जाके आपकी बॉडी में फंक्शन करना है, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर उसका ख़त्म नहीं किया जाता, कुछ हिस्सा उसका छोड़ दिया जाता है। तो थ्रू सर्जरी भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन उसके साथ भी मेडिकेशन करनी पड़ती है। और बगैर सर्जरी के अगर हाइपो का इलाज करें तो भी मेडिकेशन करनी पड़ेगी। अगर हम हाइपर का करते हैं तो उसमें भी हमें मेडिकेशन करनी पड़ती है, लेकिन दोनों की मेडिसिन जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये बताया कि हाइपो के अंदर मरीज़ की जो कैफियत होती है जब वो बदलना शुरू होती है तो उसमें फिर मरीज़ के हमें और कौन कौन से टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 तो ये होता है कि हमने T3, T4, TSH, इसको हम TFTs भी कहते हैं,
थायराइड फंक्शनल जो टेस्ट की एक प्रोफाइल है, तो उसके अंदर ये तीनों टेस्ट आते हैं। इसके साथ फिर हमें और टेस्ट क्या देखने होते हैं। एक तो हमें ये देखना होता है कि इस मरीज़ के अंदर HbA1c का क्या लेवल है, यानी उसका जो 3 महीने वाला शुगर का रिकॉर्ड है वो क्या कहता है। फिर उसके साथ हमें ये देखना होता है कि इसका लिपिड प्रोफाइल, एक हम जो फैट की एक प्रोफाइल है वो करवा के देखते हैं कि वहाँ पे ब्लड के अंदर जो खून की सर्कुलेशन है वो किस तरह चल रही है और खून के अंदर चर्बी का तनासब क्या है। तो ये चीज़ें हम लिपिड प्रोफाइल में देखते हैं। और साथ में हमें वायरल मार्क भी करने होते हैं, जिसमें हम हेपेटाइटिस बी कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, और इसी तरह जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी, और साथ में HIV और इसके अलावा RFT या बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं जो वायरल उस वक्त पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो है वो जिसकी ज़रूरत होती है वो चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। तो ये करने के बाद मरीज़ का जो है वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर दिया जाता है।